जरा तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी तो बाहर निकलती है, मगर अंदर कैद कैदियों को कभी दिन और रात का फर्क नहीं पता चलता। एक ऐसी जेल जिसके अंदर कदम रखते ही इंसान की रूह कांप उठे, जहां हर तरफ खौफ, अंधेरा और दहशत है। जी हाँ, ये है एल सल्वाडोर की सबसे बड़ी और खौफनाक जेल, जिसे दुनिया जानती है टेररिज्म कॉन्फाइनमेंट के नाम से। एल सल्वाडोर वस्ती अमेरिका का एक मुल्क है और इसकी आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है। एल सल्वाडोर कभी ये दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में शुमार होता था। सड़कों पर दिन दहाड़े कत्ल, लूट मार और गैंग्स वार ने इस मुल्क को खौफ में नहला दिया था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। कई दिहाइयों तक एल सल्वाडोर को दुनिया का कैपिटल ऑफ क्राइम कहा जाता रहा, लेकिन फिर एक नौजवान सदर बुकीले ने इक़्तिदार संभाला। इन्होंने 2019 के सदारती इंतखाबात जीते। वो अरब निशाद हैं। इनके आबाओ-अजदाद 19वीं सदी में फ़लस्तीन से हिजरत करके एल सल्वाडोर आ गए थे। इसका एक ही वादा था, मैं अपने मुल्क को जुराइम से पाक करूंगा। और इस मकसद के लिए इसने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सख्त जेल तमीर की, जहां वो अपने मुल्क के सबसे खतरनाक मुजरिमों को कैद करने वाला था। 7 महीने में तमीर हुई ये जेल इतनी बड़ी है कि इसके अंदर 7 फुटबॉल स्टेडियम्स आ सकते हैं। इसे चारों तरफ से घेर रखा है डबल इलेक्ट्रिक फेंस और डबल कंक्रीट दीवार ने। ऊपर 27 बड़े वॉच टावर, जिनमें हर वक्त स्नाइपर्स खड़े रहते हैं। यहाँ सिर्फ वही कैदी रखे जाते हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाते हैं। कत्ल के मास्टरमाइंड, दहशतगर्द, मंशियात फरोश और खूनरेज गैंग लीडर। अब ज़रा अंदर की दुनिया देखते हैं। यहाँ कैदियों की ज़िंदगी ऐसी है कि उसका तस्वर भी आपको डरा दे। इनकी कोठरियों की लाइटें दिन रात जलती रहती हैं ताकि इन्हें वक्त का एहसास ही ना हो, और सिक्योरिटी भी हर लम्हा इन पर नज़र रखे। 4 मंजिला बेड्स, लेकिन ना तकिया ना गद्दा, सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा जिस पर वो अपनी हड्डियों को टका कर सोते हैं। खाने का हाल, रोज़ाना सिर्फ चावल, लोबिया, उबला हुआ अंडा या पास्ता, वो भी प्लेट और चमचे के बगैर। कैदी अपने हाथों से खाने पर मजबूर, क्योंकि अगर इन्हें चमचा दिया जाए तो वो इसे हथियार बना सकते हैं। टॉयलेट और वॉश बेसन, वो भी सेल के अंदर, और हर कैदी को दूसरे के सामने ही इस्तेमाल करना पड़ता है। सोचिए, कल तक जो गैंग लीडर्स सड़कों पर दहशत की अलामत थे, आज वो खुले टॉयलेट के सामने सर झुकाए बैठे हैं। कैदियों को रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए बाहर जाने की इजाज़त मिलती है, और अगर कोई मामूली सी भी बदमाशी करे तो इसे डाल दिया जाता है डार्क आइसोलेशन सेल में, जहाँ ना रोशनी है, ना बेड, ना पानी और ना बैतुल खुला। सिर्फ एक ठंडा कंक्रीट फर्श, और 15 दिन तक कैदी को वही रहना होता है। एल सल्वाडोर के ये कैदी पूरे जिस्म पर टैटू बनवाते हैं। इनके चेहरों पर, हाथों पर और सीने पर गैंग के निशानात होते हैं, और यही निशानात पुलिस के लिए आसानी पैदा करते हैं। एक नज़र में पता चल जाता है कि ये किस गैंग का हिस्सा है। लेकिन अब वही टैटू वाले मुजरिम जो कल तक पूरे मोहल्ले पर हुकूमत करते थे, आज एल सल्वाडोर की सबसे बड़ी जेल में लोहे की सलाखों के पीछे सिसक रहे हैं। तमाम कैदियों को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं, यहाँ तक कि अपने वकील से भी नहीं। इनके लिए अलग कमरा बनाया गया है, जहाँ वो अदालत के वक्त सिर्फ वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। मेडिकल टीम रोज़ाना आती है ताकि इनकी सेहत बर वक्त चेक होती रहे, क्योंकि एक ही सेल में रहते हुए
अक्सर बीमारियां या वायरस फैलने का खतरा भी रहता है। दुनिया भर में ये जेल एक बड़ी बहस का मौजू बन गई है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट वॉच कहती है कि ये जेल इंसानियत की तौहीन है। वो कहते हैं कि कैदी भी इंसान है, इनको बेसिक हकूक़ मिलने चाहिए, जैसे कि प्रॉपर खाना, फैमिली, प्राइवेसी, मुलाकातें और वकील तक रसाई वगैरह। इनके मुताबिक 24 घंटे रोशनी जलाए रखना, बिस्तर न देना और दुश्मन गैंग को एक साथ रखना, ये सब टॉर्चर के ज़ुमरे में आता है। दूसरी तरफ एल सल्वाडोर की आवाम बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखती है। आम लोग कहते हैं हमने सालों तक अपने प्यारों को गैंग वार में खोया, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, दुकानें बंद रहती थीं, और अब पहली बार लोग कहते हैं हम सुकून की नींद सो रहे हैं, रात को गोलियों की आवाज़ें भी बंद हो चुकी हैं। पुलिस और हुकूमत का मौक़िफ़ है ये सॉफ्ट जेल नहीं, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुल्क को दोज़ख बना दिया था। अगर हम इन पर रहम करेंगे तो ये आवाम पर जुल्म होगा। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको एक और ज़ाविये से देखता है। कुछ अखबारात लिखते हैं कि ये जेल नेटफ्लिक्स सीरीज़ के किसी सेट की तरह लगती है, जहां कैदियों को शो पीस बनाकर आवाम को दिखाया जा रहा है। कुछ नाक़दीन कहते हैं कि सदर इस जेल को अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इनका कहना है हज़ारों कैदियों को बगैर प्रॉपर ट्रायल के अंदर डाल देना ये अदल नहीं बल्कि खौफ की सियासत है। लेकिन सदर के हामी कहते हैं अगर सख्ती ना होती तो आज भी मुल्क में गैंग्स का कब्जा होता। अब सड़कों पर बच्चे खेल सकते हैं, लोग कारोबार खोल सकते हैं और जुराइम में 60% तक कमी आ चुकी है। हुकूमत के मुताबिक 2022 में मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज की गई। 66,000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। इन्हें रखने के लिए जगह चाहिए थी, लिहाजा एक नई जेल बनाई गई। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो वीराने में तमीर किया गया। ये सदर की सख्त सिक्योरिटी पॉलिसी की सबसे बड़ी अलामत है। यूँ देखे तो ये जेल एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग्स को ख़त्म करने का तरीका है, और दूसरी तरफ ये मॉडर्न दौर की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट डिबेट भी है। We're going to head to El Salvador. 508 people have been killed only this month alone in El Salvador, the most violent country in the world. क्या ये इंसाफ है या जुल्म? क्या इंसान को सज़ा देने का यही दुरुस्त तरीका है, या फिर ये खूफी व वाहिद हथियार है जो जुल्म को ख़त्म कर सकता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक और बात, क्या आप चाहते हैं कि मैं दुनिया की ऐसी मज़ीद खौफनाक जेलों या हैरानकुन जगहों पर वीडियोस बनाऊं, या फिर कोई ख़ास टॉपिक जो आप देखना चाहते हैं? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली वीडियो आपके बताए हुए मौजू पर ही हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी दुनिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।